रिलेशन ऑफ द सोल ओनली। हुजूर सैयद आलम सरवर कायनात से हमारा रिश्ता वो जिस्म का रिश्ता नहीं है बल्कि रूह का रिश्ता है। अगर हवा जिस्म से दूर हो जाए तो इंसान बेजान हो जाता है, नबी रूह से दूर हो जाए तो इंसान बेईमान हो जाता है। इसलिए सरकार कुरान ने खुद फरमाया है, अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, प्रॉफिट वेरी नियर टू द मोमिन एंड बिलीवर। इट मींस those people who believe that his prophet is not very near to our soul is not the believer. Because Quran has pointed out that he is very near to the believer. वो बहुत करीब है बिलीवर्स के, मानने वालों के बहुत ज्यादा करीब है। अदीसाने मिल्लत इस्लामी है। ये तो रूह और पैगंबर का रिश्ता है। अब जाहिर है कि जिस जहां जहां तकाजा करेगा, जिस चीज का तकाजा करेगा, कायनात उसे फराहम करेगी। अगर उसे हवा का तकाजा है, आपका ये निजाम कायनात हवा दे रहा है। अगर उसे जमीन चाहिए, जमीन फराहम कर दी गई। अगर उसे ग़िज़ा चाहिए, ग़िज़ा फराहम हो गई। जो चीज भी जिस मांगता है अल्लाह उसे फराहम कर देता है। लेकिन जब रूह कुर्बे मुस्तफा मांगेगी तो परवरदिगार आलम वो भी फराहम करेगा, बशर्ते कि आप अपने नबी की के कुर्ब पर यकीन रखें और अल्लाह की करम पर यकीन रखें। जिस्म के लिए कायनात की जरूरत है और रूह के लिए कुर्बे मुस्तफा की जरूरत है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं इसे और भी मुख्तलिफ वज़ाहतों के जरिए से आपके ज़हन में उतारना चाहूंगा। अभी तो मैं ये कह रहा था कि जब एक मुर्दा कब्रिस्तान जाता है तो कभी आप नहीं रोकते कि कहां ले जा रहे मेरे भाई को। डोंट हैव यू स्टॉप, डिड यू स्टॉप सम टाइम वेयर यू आर टेकिंग दिस बॉडी? नो, यू कांट स्टॉप बिकॉज यू नो दैट ही इज विदाउट सोल नाउ। Soul separated from his body. It means the meaning of the life, the concept of the life without soul is nothing. The soul and body exist side by side, not only side by side, together all the time. The separation of soul from the body called death. जिंदगी क्या है? अनासिर में ज़ुहूर तरतीब। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। मेरे अजीज, मेरे दोस्त और साथी, अजीब बात है कि जिस जिस्म को आप 10 उम्र मिट्टी के अंदर दबा आएंगे उसके लिए तो जिंदा कोशिश हो रही है। तमाम दौड़ धूप, तमाम कोशिशें, all the struggle of your physical life only to provide the need and requirement of your body. But you don't have time, even one single hour in 24 hours every day, to think about your soul, about real life, which is very important for you. आप एक घंटा भी दिन में नहीं सोचते कि हमारी रूह की जरूरत क्या है, उसके तकाजे क्या है और मुतालबात क्या है, हमें अपनी रूह को कैसे संभाला जाएगा। मेरे अजीज, जब आपका जिस्म बीमार होता है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपके जिस्म का जायजा लेता है, आपके लिए नुस्खा लिख देता है, आप उसे इस्तेमाल करते हैं और सेहतमंद हो जाते हैं। Whenever you feel yourself sick, you always trying to go to the doctor to visit him. Doctor examine you, provide for you a prescription, and you are trying to use according to advices of the doctor. आप एक लम्हे के लिए भी नुस्खे को अपनी जेब में रख के घूमते नहीं है कि चलो बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। जहां डॉक्टर ने कहा कि आप बीमार हैं, सिक हैं, आप फौरन उसका इस्तेमाल करते हैं। कितना ही कड़वा क्यों न हो, कितना ही कसीदा क्यों न हो, कितना ही तेज इंजेक्शन क्यों न हो, हत्ता कि ऑपरेशन के मरहले से गुजरना पड़े, यू ऑफर योर हार्ट डॉक्टर टू ऑपरेट मेजर सर्जरी। आप ये भी करते हैं ताकि आप जिंदा रह सके, सेहतमंद रह सके। जब आपका जिस्म बीमार होता है तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब आपकी रूह बीमार होती है तब आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते। Whenever you feel that you are sick, you go to the doctor too for your physical life. But when you feel that your sick, soul is sick, you don't try to find any doctor for your soul. जब कभी आप ये सोचते हैं हमारी रूह बीमार है तब आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते। आप कहें परमुतमा हमारी मुसीबतों में इजाफा मत करो। जिस्म की बीमारियां ही क्या कुछ कम है कि तुमने नई बीमारी का इंतजाम कर दिया। We are sick with the variation of the all kind of illness in the society and our physical life, and you are now going to discover another illness of the soul. तुम एक नई
बीमारी को डिस्कवर करना चाहते हो, डिस्क्लोज करना चाहते हो? मैं करना चाहता हूं, बी केयरफुल। जिस्म बीमार होता है तो तनहा एक जिस्म पैवत कब्र बनता है, मगर रूह बीमार होती है तो कभी कभी एक रूह बीमार होती है, पूरा का पूरा माशरा गारत हो जाता है। एक रूह बीमार होती है, पूरी की पूरी सोसाइटी बर्बाद हो जाती है। एक रूह बीमार होती है, पूरी की पूरी कौम तबाह हो जाती है। आप जरा सोचो और गौर करो कि बगदाद की सरजमीन पर एक रूह बीमार थी, महलब इब्न दाऊद के नाम की, निफाक और गद्दारी के रास्ते में पूरा बगदाद गुलामी की जंजीर पहन लेता है। स्पेन की जमीन पर एक रूह बीमार है, जिसे अबू अब्दुल्ला के नाम से कहा जाता है। स्पेन में मुसलमानों का 8,000 साल 800 साल इब्तिदार जमीन बहुत हो जाता है। दक्कन की सरजमीन पे एक रूह बीमार है, जिसे जाफ सादिक के नाम से याद किया जाता है, पूरा दक्कन गुलामी की जंजीर पहन लेता है। और बंगाल की जमीन पे एक रूह बीमार है, जिसे मीर जाफर के नाम से याद किया जाता है, पूरा बंगाल गुलामी की जंजीर पे जकड़ लिया जाता है। पता चला जिस्म बीमार हो तो तरह जिस पैबत कब्र बनता है, मगर रूह बीमार हो तो कभी कभी एक रूह बीमार होती है, पूरी की पूरी कौम तबाह हो जाती है, पूरा का पूरा माशरा गारत हो जाता है। If a body is sick, the sickness of the body can destroy only one body. But if a person is sick, according to his soul, he can destroy the whole society, sometimes whole country, the whole nation. And you have the example in the history of the Bengal, Deccan, in the history of Baghdad and Spain. आपको मिसालें हैं। इसलिए जब जिस्म बीमार हो तो जरूर इलाज कराइए, लेकिन जब रूह बीमार हो, माशरे में एक रूह बीमार हो तो पूरी कौम को बेकरार हो जाना चाहिए, पूरी कौम को मुस्तैद हो जाना चाहिए, पूरी कौम को बेचैन होना चाहिए कि अगर ये बीमार रूह का इंसान यहां रहेगा तो हो सकता है कि हमारी जमीन पे तबाही आ जाए, हो सकता है हमारी जमीन उलट दी जाए, और हो सकता है कि हमें सजा दी जाए। कभी कभी आपने सोचा बीमार रूहों के बारे में? एक मकान है जहां गुनाह आम हो जाता है, लोग नमाज नहीं पढ़ते, लोग ज़िना करते हैं, लोग शराब पीते हैं, मशीयत फैसला करती है, मशीयत पहले ढील देती है। There is a time given to them to do what you want to do according to your own wishes. Then Allah punishes them. पहले उन्हें टाइम दिया जाता है कि जो चाहो करो, लेकिन फिर अल्लाह उन्हें सजा देता है। हजारों कौमें तबाह कर दी गई, हजारों कौमें बर्बाद कर दी गई। कभी कभी सवाल पैदा होता है कि या अल्लाह, जिस जमीन पे गुनाह होता है, एक गुनाहगार है, एक तबका है जो गलती करता है, तो जो तबका गलती करता है उसे सजा दी जाए, मगर जब कोई बेनमाजी होता है तो बेनमाजी को सजा दी जाती है, मगर ये नमाजियों को सजा मिलती है। किसी जमीन पर अगर दानी है तो ज़िनाकारों को सजा मिले, ये पारसाओं को सजा क्यों मिलती है? तो सुनो, जानते हो उसकी वजह क्या है? बेनमाजियों को इसलिए सजा मिलती है कि वो बेनमाजी है, और नमाजियों को इसलिए सजा मिलती है कि वो बेनमाजियों को देख रहे हैं और खामोश हैं। ज़ानियों को इसलिए सजा मिलती है कि वो ज़िना कर रहे हैं, लेकिन पारसाओं को इसलिए सजा मिलती है कि सोसाइटी में ज़िना बढ़ रहा है और इसके बावजूद वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। तो ये ड्यूटी होती है हर इंसान की कि वो बीमार रूहों का तआखुद करे, जायजा ले। अब आप कहेंगे कि जब हमारा जिस्म बीमार होता है तो जिस्म की एक एक करवट पुकार के कहती है कि हम बीमार हैं, लेकिन जब हमारी रूह बीमार हो तो हम कैसे जाने कि हमारी रूह बीमार है? मैं अर्ज करना चाहूंगा, जो पैमाना आप अपने जिस्म की बीमारी का मुतय्यन करेंगे, वही पैमाना रूह की बीमारी करेंगे। जब जिस्म बीमार होता है तो अच्छी ग़िज़ा बुरी लगती है, जब जिस्म बीमार होता है तो अच्छा पानी बुरा लगता है, जब जिस्म बीमार होता है तो अच्छा खाना बुरा लगता है, जब जिस्म बीमार होता है तो आफ्ताब की शुआएं बुरी लगती है, जब जिस्म बीमार होता है तो नसीमे शहर की नाजुक खरामी बुरी लगती है, जब जिस्म बीमार होता है तो मादे सबा की लताफत बुरी लगती है, जब जिस्म बीमार होता है तो फूलों का हुस्न बुरा लगता है, सहरे गुलशन बुरा लगता है, जब जिस्म बीमार होता है तो नगमे बुरे लगते हैं, आवाज का की जाजबियत बुरी लगती है, जब जिस्म बीमार हो तो अच्छी ग़िज़ा बुरी लगती है, जब जिस्म बीमार हो तो अच्छा पानी बुरा लगता है, और जब रूह बीमार हो तो हक बात कड़वी लगती है, जब रूह बीमार हो तो इंसान सिरात मुस्तकीम को छोड़कर बातिल का रास्ता अख्तियार करता है, जब रूह बीमार हो तो इंसान सजदा करने के बजाय बगावत करता है, जब रूह बीमार हो तो इंसान हलाल खाने के बजाय हराम खाता है, जब रूह बीमार हो तो इंसान उनसो मुआनसत के बजाय नफरत के पीठ बोता हुआ नजर आता है, जब रूह बीमार हो तो इंसान वफादार मुस्तफा होने के बजाय गद्दार मुस्तफा हो जाता है। हर इंसान अपनी रूह की बीमारी को खुद तजजिया कर सकता है कि रूह बीमार या नहीं, और जब रूह बीमार हो तो रूह का मरकज भी कल्ब है, जैसा कि मैंने जुमे की तकरीर में बताया था, मैं उसकी थोड़ी तफसीर करूं। रूह का मरकज भी कल्ब है, कल्ब ही से रूह निकलती है और पूरा जिस्म
وجہ ہے کہ دل کی حرکت کے لیے بے پناہ کوشش انہیں متوازن رکھا جائے، انہیں بہتر رکھا جائے، شب و روز کوششیں کی جاتی ہیں، مگر انسان اندر اندر مر رہا ہوتا ہے روحانی اعتبار سے، انسٹالمنٹ ٹائم، اور وہ اپنی روح کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا. میری روح مردہ ہو رہی، میرا قلب گناہوں سے آلودہ ہو رہا ہے، میرے قلب کا حساس آئینہ گردآلود ہو رہا ہے، اور انسان اسے محسوس نہیں کرتا. اس لیے اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. وہ شخص فلاح پا گیا جس نے روح کو پاک کیا، قلب کو پاک کیا، اور وہ شخص تباہ ہو گیا جس نے اپنے قلب کو گندا کیا، نفس کو گندا کیا. عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث پاک میں نفس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے، یہ آپ سمجھیں اور صوفیاء کرام کے معمولات کا جائزہ لیں. اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا دل ایک آئینے کی طرف. جب انسان پہلی مرتبہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کے ارادہ کرتا ہے اور کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل کے آئینے پر ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، سیاہ نقطہ. اور جب دو بار دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ اور پھیلتا ہے، جب تیسری بار گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ اور پھیلتا ہے، جب چوتھی بار گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ اور پھیلتا ہے، نقطہ پھیلتا جاتا ہے، دل کے آئینے کو کور کرتا جاتا ہے، اسے سیاہ بناتا چلا جاتا ہے. لیکن اگر اسے احساس ہو جائے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، اور اگر کبھی گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسوؤں کے دو قطرے پیش کر دے تو دنیا یہ دیکھتی ہے قطرے اس کے داڑھی پہ گر رہے ہیں، چہرے پہ گر رہے ہیں، مگر وہ قطرے براہ راست اس کے دل کے اوپر گرتے اور آئینے دل کو صاف کرتے ہیں. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب سے تعلق رکھنے والے کئی نفوس پیدا کیے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. یہ کئی نفوس ہیں جو قلب سے متعلق. جو نفس گناہوں کی دعوت دیتا ہے وہ نفس امارہ ہے. یہ ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے. انسان کو ایک ٹیسٹ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، آزمائش اور ایگزامینیشن کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے نفس موجود ہے. ایک نفس ہے جو گناہوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں کا حکم دیتا ہے. اگر انسان نے نفس کی بات مان لی اور گناہ کر بیٹھا تو ایک نقطہ پڑ جاتا ہے. لیکن جہاں وہ نفس امارہ برائیوں کا حکم دیتا ہے، there is another نفس called نفس لوامہ جو برائیوں سے ملامت کرتا ہے. وہ کہتا ہے خبردار یہ گناہ مت کرو، خبردار یہ غلطی مت کرو. جیسے ہی گناہ کا خیال پیدا ہوا انسان کا ضمیر بیدار ہو جاتا ہے. اردو زبان میں اسے ضمیر کے نام سے یاد کرتے ہیں. ضمیر بیدار ہو جاتا ہے اور ضمیر کہتا ہے خبردار یہ گناہ ہے، یہ مت کرو. کسی کی دل شکری مت کرو، کسی کی آہ نہ لو، کسی کو ٹھیس نہ پہنچاؤ، کسی کے یتیم کا مال نہ کھاؤ، کسی پہ زیادتی نہ کرو، خبردار شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، اللہ کے احکامات سے انحراف نہ کرو، نماز نہ چھوڑو. جب بھی انسان گناہ کرنا چاہتا ہے تو اندر ایک نفس جو جگاتا ہے، بیدار کرتا ہے. اور اس دونوں نفس کو ہم فیل کر سکتے. We can realize, we can imagine these two nafs in our heart. ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں. کبھی ہم نے گناہ کیا ہوگا، کبھی ہم نے گناہ کا ارادہ کیا ہوگا تو اچانک ایک قوت نے اندر سے کہا ہوگا ڈونٹ ڈو اٹ، پلیز ڈونٹ ڈو اٹ، دس از اگینسٹ دی ول آف اللہ، اگینسٹ دی کمانڈ آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یو آر گوئنگ ایسٹرے، کیپ یور سیلف آن دی رائٹ پاتھ، ڈونٹ ڈو اٹ. جو نفس منع کرتا ہے وہی نفس لوامہ ہے، اور جو نفس کہتا ہے ڈو اٹ وہ نفس امارہ ہے. اگر انسان نے نفس امارہ کی بات مان لی اور گناہ کر لیا تو ایک نقطہ ہو جاتا ہے. لیکن انسان نے نفس امارہ کی بات نہیں مانی، نفس لوامہ کی بات مانی تو نفس امارہ کمزور ہو جاتا ہے اور نفس لوامہ طاقتور ہو جاتا ہے. جس نے کہا تھا نا گناہ کرو وہ ویک ہو جاتا ہے. If you didn't commit anything, then your nafs ammara will be weak and nafs lawama will be strong. طاقتور ہو جائے گا وہ. اس کے بعد جانتے ہیں جتنی بار نفس امارہ کہے گا گناہ کرو اور آپ نے گناہ نہیں کیا تو نفس امارہ کمزور ہوگا